रे धर्म नंदन मेरे चरम मेरे धन, तू दुखी मन में नीरव खड़ा है। क्या तू नहीं जानता इस मर जगत के बारे में? तू घूम तो रहा है परंतु तल्लीन नहीं है कि लीला चल रही है। दुख करने जैसा कुछ नहीं, क्योंकि दुख में टूट जाएगा। दुख को सुख मानकर समस्त कार्यों में आगे बढ़ता चल, तब ही जाकर धर्म पथ पर चलते चलते सब कुछ जान सकेगा, समझ सकेगा। मैंने तुझ पर लक्ष्य रखा है, देख रहा हूँ। जहाँ बाधा विपत्ति आती है या कष्ट पड़ता है, तू वहाँ अटक जाता है। पाद पद्म में लय रखे एक मुखी होकर चलता रहे, चलता जा। भरोसा कर सकने से समस्त बाधा विघ्न दुख कष्ट हटाते हुए आगे बढ़ सकेगा। यह तुझ पर मेरा विश्वास है। घोर जंजाल में सबका माथा मैला कुचैला हो गया है। ना तो शुद्ध चिंता है, ना ही शुद्ध बातें। तेरे सम्मुख एक प्रकार की बातें तो पीछे किसी अन्य प्रकार की चक्रांत जैसी बातें। जो लोग ऐसा आचरण करते हैं, म्लेच्छ का जन्म लेकर अन्न वस्त्र और वास के अभाव में पड़ जाया करते हैं। पूर्व से मुनि ऋषि यह बात कह गए हैं। क्या तुझे स्मरण नहीं? मेरी बातों से तू चिढ़ जाता है। पूर्व पुरुषों का कथन ख्याल कर रे धन। उनका कथन छिपाने से बुद्धिहीन हो जाएगा, जड़ हो जाएगा रे धन। गांव बस्ती में लक्ष्य किया होगा, ऐसे लोग थोड़े से हैं। कुछ समझ नहीं पाते होंगे, जान नहीं पाते होंगे। वह सब है पूर्व कर्मों का फलाफल। इस ओर लक्ष्य करते रहना, भूलना नहीं बावले। समझे बाबा? अब इस जन्म के बारे में सुन। यदि गुरुजनों का कहा नहीं मानेगा तो उनके निश्वास में कुछ विरक्ति अंश के भाव तुझ में प्रवेश कर तेरे माथे को विकारग्रस्त विकृत कर देंगे। रे चरम, तू गुरुजनों का कहा मानना, मान कर चलना। गुरु जो आदेश देते हैं अथवा देंगे, उसको भूल नहीं जाना। अस्थि मज्जागत करके रखना। गुरु से बहस कभी भी नहीं करना, उग्र स्वभाव हो जाएगा। गृहस्थ आश्रम में बड़ा भाई बनकर जन्म लिया है। अपने बच्चों के प्रति जैसी नजर रखता है, परिवार में सबके प्रति वैसी ही नजर रखना। स्वार्थी नहीं होना। होने से क्या होगा जानता है? हिंसा के ढेर जमा कर नीति वाणी को पीछे रख देगा। तेरा धर्म करना वृथा होगा। रे धन, तू तो पहले से जानता है कौन सा कर्म करने से कृमि कीट बनकर जन्म लेते हैं। उस ओर निगाह रखना। जानता है ना, मानव जन्म दुर्लभ है। जानबूझकर तू क्यों नरक भोगेगा? बताना। विचार कर, बोध ले, विवेक से पूछ। तनिक भी जल्दबाजी नहीं करना। आश्रम की नीति मानकर चलना, पर बुद्धि वाला नहीं बनना। गुरु प्रत्यक्ष में है, पूछ कर समझना। कुछ शक्ति सामर्थ्य संचार कर समस्त बातें विचार में लेना। सहती का बोझ लिया है। स्वादिष्ट खाद्य आदि खाने के लिए मन नहीं बढ़ाना। यह करने से खाद्य की लालसा में पड़ जाएगा, लोभी हो जाएगा। अपना वसन वासन स्वयं साफ करना।
किसी के द्वारा साफ नहीं कराना। बिना दंत शौच किए जल्दबाजी में प्रार्थना में बैठ नहीं जाना। चतुर्दश सोपान में पग डाला, आज तक ढंग नहीं सीखा, निखट्टू बनकर रह गया। गत कुमार आश्विन पूर्णिमा की तिथि में अपनी जन्मोत्सव से संबंधित एक अर्जी लिखी है, मिली है, पढ़ी है। तेरे मन के कोने में उगे दुख के काले मेघ को समझा है। 30 अक्टूबर 1993 से 26 अक्टूबर 1996 तक विगत 3 वर्षों की बातों को रोमंथन कर तू विवश हो गया है। इतने में अवश्य क्लांत हो जाता है। तेरा पथ दुर्गम नहीं, टूट जाना तुझे नहीं सुहाता। तेरे पिता को कोई भूल नहीं सका, भूल नहीं सकता, कोई भी अस्वीकार नहीं करता। क्षणिक मानसिक उत्तेजनावश मन में उदय हो रहा गर्व, अहंकार, दर्प, अस्मिता आदि चिरस्थायी नहीं। तू अपने विचार में बहुत कुछ गप चुका है, परंतु सोचकर देख एक बार। इस सृष्टि का विचार, प्रकृति का विचार, काल का विचार, महाकाल का विचार, जीव का विचार क्या क्षेत्र विशेष में भिन्न भिन्न नहीं? रे चरम मेरे धन, मन को विकृत नहीं करना, स्वयं विकारग्रस्त नहीं होना। इस इहलोक में सब कुछ, सब दिन, सब प्रकार से एक जैसा नहीं होता। यह तो है माया जगत, यहाँ सब परिवर्तनशील है, अतः असत्य सनातन नहीं। तेरे पिता ही एकमात्र सनातन पुरुष हैं, शाश्वत पुरुष, धर्म पुरुष। इसलिए तू है धन। ध से धर्म, न से नंदन, धर्म नंदन। सर्वप्रथम तू अपने पिता को पहचानने में लय लगा। मायापूर्ण इह धाम में कई उत्थान, कई पतन घटित हो जाते हैं। घटेगा अवश्य, ऐसा तो घटता है। उस ओर दृष्टि ना देते हुए पद्म पाद में स्थिर दृष्टि में लय रख। शतसिंह की शक्ति तुझ में छिपी हुई है। तू असीम शक्तिधर है। उस गुप्त शक्ति के बल पर तू इस धराधाम में सत्य, नित्य, सनातन धर्म ध्वजा घर घर में, पुर पुर में निश्चित रूप से फहरा सकेगा। रे चरम, तुझ पर मेरा यह विश्वास अवश्य है। व्यस्त नहीं होना गल्हार, व्यतिव्यस्त नहीं होना, तनिक भी असहिष्णु नहीं होना। अनेक जन अनेक प्रकार की बातें करेंगे, मंतव्य देंगे। ये सब सुनकर विचलित नहीं होना। लहू के अश्रु पीकर पद्म पाद में लय रखे तुझे दिया हुआ कार्य निर्लस भाव से करते चलना। कदापि पीछे मुड़कर नहीं देखना। आगे आगे की ओर बढ़ चलना। पिछले इतिहास का पिछला अध्याय बंद कर आगे की ओर नूतन अध्याय खोलते जाना। मैं तो तेरे आसपास अनवरत हूँ रे। मैं तेरे हृदय देश में खेल रहा हूँ रे। मैं करुणा करता हूँ, आशीर्वाद करता हूँ। तू हमारे घर की मर्यादा अक्षुण्ण रखना। तू कदापि पथ भटक नहीं जाना। पथ भटकैया ढंग तो तुझ में जरा सा भी नहीं है। पथ भटकेगा क्यों? धारा का कौशल नहीं भूलना। धारा धरे धरा धाम के माया जाल से रक्षा हो सकती है,
अन्यथा नहीं। तेरी सकल अर्जी मैं पर्याय क्रम में अवश्य पूर्ण करूँगा, वचन देता हूँ। क्या विश्वास नहीं हो रहा है रे? एक बार विश्वास को दृढ़ कर। दृढ़ता हो तो सब असंभव संभव होते हैं, होंगे। शाखा का विषय स्मरण रखना। भाई बहनों को अपना सहोदर मानकर स्नेह, श्रद्धा व विश्वास करना। क्षेत्र का विषय, संघ का विषय, परिषद का विषय, यहाँ तक कि परिषद के 8 अंगों अथवा संस्थाओं का विषय स्मरण रखना। सत्संग में योग देना। मान अभिमान को पतला कर पवन की भांति मिला देना। देखना अपने भीतर बाहर सर्वत्र मेरे दर्शन करेगा, परम आनंद लाभ करेगा। छलना नहीं करना, मिथ्या रटना नहीं करना, विश्वास में विष घोल नहीं देना। इस ओर सजग सतर्क रहना मणि। मैं तेरा कल्याण करता हूँ। तेरे पथ पर फूल चंदन बरस जाएं। तू मेरी पीयूष वाणी का जगत के वक्ष में प्रचार व प्रसार कर, सबका आदरणीय बनकर पुनः एक बार मेरी शाश्वत गोद में लौटा। आज इतना ही। तेरा चिर मंगलाकांक्षी पिता।